तो जर्नी ऑफ सिविल इंजीनियर पार्ट 2 आज मैं लेके आया हूँ। स्टार्ट हो चुकी थी जर्नी, 4 साल की डिग्री हो चुकी थी। फिर जो इंजीनियर होता है वो पहुंचता है मोस्टली प्राइवेट जॉब में। तो इसमें मैं इस वीडियो में मैं अपना भी बताऊंगा कि फर्स्ट डे जाके क्या किया, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे मैंने क्या किया, मेरा कैसा रहा टाइम साइड पे। क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी, जैसे मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया कि एक कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर कंपनी में मेरी स्टार्ट थी। तो जब मैं फर्स्ट डे जॉब पे पहुंचा, हमारी डिग्री हो गई थी, मैंने बीच में 2-1.5 साल का गैप भी लिया। उसके बाद जॉब लगी। उसमें फर्स्ट डे जब साइट पे पहुंचा तो सबसे पहले जो काम रहता है, मोस्टली ये नहीं बोल रहा कि हर कंपनी में या हर जगह ऐसा ही पैटर्न रहेगा, लेकिन जो मेरे साथ हुआ, मतलब मोस्टली कंपनी में मैंने देखा यही वर्क होता है। फर्स्ट डे जाओगे तो साइट विजिट होगा, जो भी वर्क चल रहा है आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का है। क्योंकि मैं बता दूं, मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में गया था, मेरा करियर स्टार्ट मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में किया था। तो फर्स्ट डे गया तो वहाँ पे बोल दिया जाए, जो भी आपका प्रोजेक्ट मैनेजर होगा या सीनियर इंजीनियर होगा, पहले प्रोजेक्ट मैनेजर के पास जाओगे, एचआर या प्रोजेक्ट मैनेजर के पास, वो सौंप देगा आपको सीनियर इंजीनियर को। तो सीनियर इंजीनियर क्या कहेगा, साइट विजिट कर लो, जो भी साइट पे काम चल रहा है वो जाइए देखिए। तो जैसे गया फर्स्ट डे तो साइट विजिट की, जो भी कंस्ट्रक्शन का काम था, 7th फ्लोर की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही थी उस समय। ये गुजरात की बात है, मारवाड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे वर्क चल रहा था। फर्स्ट डे गया तो 7th स्टोरी की बिल्डिंग थी, पहले चढ़े ऊपर 7th फ्लोर पहुंचे, वहाँ देखा वर्क चल रहा था, कॉलम की कास्टिंग हो रही थी। फर्स्ट डे हो गया। सेकंड डे पे क्या होता है, सेकंड डे पे मैं ऑफिस गया, वहाँ पे ड्राइंग दे दी गई और चेकिंग के लिए बोल दिया कि ड्राइंग ले जाओ और देखो क्या काम चल रहा है, ड्राइंग के हिसाब से चल रहा है नहीं चल रहा है। तो सेकंड डे इवनिंग में पूछा जाता है, फिर मतलब ये मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, पूछा गया कि कितना लेबर था, कहाँ वर्क चल रहा था, क्या था, मतलब एक आइडिया लिया जाता है कि जो एम्प्लॉय है वो सीखने लायक, क्योंकि पता था फ्रेशर है, डायरेक्ट कॉलेज से आया है तो इतना नॉलेज नहीं होगा एग्जीक्यूशन का, क्योंकि थियोरटिकल और जो नॉलेज साइट पे चाहिए तो वो मैंने देखा बिल्कुल डिफरेंट है। हमें 20% नीड पड़ेगी, जो हमने डिग्री में पढ़ा है उसका 20% मैं बोलूँगा इंडिया में, क्योंकि यहाँ वर्क एग्जीक्यूशन कुछ अलग है और थियोरटिकल कुछ अलग है। तो पूछा गया, वो थोड़ा आंसर दिया। थर्ड डे पे चेकिंग किया गया, मेरे को चेकिंग के लिए बोला गया, प्लम बॉब जो होता है, कॉलम वर्टिकलिटी, और 1 महीना मैंने वो काम, काफ़ी ज़्यादा काम किया है कि कॉलम का प्लम बॉब चेक किया कि कॉलम वर्टिकल है कि नहीं, वो काम हुआ। फोर्थ डे पे क्रॉस चेक किया गया, इंटरव्यू जो मैंने पहले इंटरव्यू दिया था, चलो ठीक है। फिर एग्जीक्यूशन के हिसाब से इंटरव्यू होता है, मतलब जो आप इंटरव्यू नहीं बोल सकते, पूछा जाता है आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा वो। मेरे को हुआ क्या, उन्होंने बार बेंडिंग शेड्यूल दिया एक बीम का कि ये बीम है, इसका बार बेंडिंग शेड्यूल बनाइए। तो बार बेंडिंग शेड्यूल थोड़ा बहुत गलती भी हुई, तब इतना बार बेंडिंग शेड्यूल नहीं आता था। तो ये चीज़ें होती हैं जब साइट पे जाते हो। तो मैंने वही कहा आपको, मतलब जब आप साइट पे पहुंचोगे तो ये काम आपको रहेगा। स्टार्टिंग में 1 महीने आपको ड्राइंग दे दी जाएगी, वर्क दे दिया जाएगा। कभी कभार ये भी होता है कि एक छोटा वर्क, जो भी छोटा वर्क चल रहा होगा, मोस्टली आपको वो दे दिया जाता है। चेकिंग का काम, सुपरविजन का काम मोस्टली दिया जाता है, मेजरमेंट का काम दिया जाता है। जो छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनके बिल वगैरह की, जो ग्रेनाइट का वर्क हो गया, ग्रेनाइट की मेजरमेंट करो, उसकी एक शीट बनाओ। और एक्सेल, इसके लिए जब साइट पे जाओगे 3 चीज़ें मस्ट आपको आनी चाहिए, एक्सेल, ऑटोकैड और कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज, गूगल वगैरह, ये सब चीज़ें आपको बेसिक आती होंगी, तो ये आपको ज़रूर नीड पड़ेगी। तो जैसे ही साइट पे जाते हैं, जर्नी स्टार्ट होती है, तो वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है हमें सिविल इंजीनियर को जाके। बाकी सेक्टर की मैं बात करूं, वहाँ पे लिमिट होगी टाइम की, लेकिन यहाँ क्या होगा, 12 घंटे की मिनिमम शिफ्ट रहती है। सुबह में 8 बजे जाता था, मतलब 8 बजे साइट पे पहुँचना है, उसके बाद 1 बजे तक हम वर्क रहता था, उसके बाद लंच ब्रेक रहती थी 2 बजे से। ऐसे तो होना चाहिए कि 12 घंटे की शिफ्ट है, 8 बजे मुझे छुट्टी होनी चाहिए, लेकिन वहाँ मतलब 8, 9, 10, 11 ऐसे टाइम भी हुआ है। और सुबह सुबह जब कास्टिंग होती थी, मॉर्निंग 5-6 बजे से भी कास्टिंग स्टार्ट हुई थी, मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं रहती है जब आप किसी बिल्डर कंपनी या कॉन्ट्रैक्टर। और उस समय मैंने भी इतनी कुछ परवाह नहीं की थी, क्योंकि सीखने का होता है तब, क्योंकि जो फर्स्ट 2 ईयर होते हैं वही आपको डिसाइड करते हैं कि आपका करियर आगे कैसे होने वाला है, कैसा आप परफॉर्म करते हैं, कैसा आप सीखते हो। क्योंकि अगर हम बात करें, कोई भी चीज़ हमने सीखी है, उसको जब तक एग्जीक्यूट अच्छे से नहीं कर पाएंगे साइट पे, वो हमें दिमाग में नहीं रहेगी, और किसी कंपनी को उसका फ़ायदा भी नहीं है और हमें भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम किसी को आउटपुट नहीं दे पाएंगे। तो वही चीज़ है,
2 साल लगेंगे, आपने भले काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है लेकिन साइड पे कुछ अलग चीज़ देखने को मिलेगी, ये मैं आपको बता दूं। और जो फिर एक चीज़ और देखने को मिलती है, मोस्टली मैंने देखा है जर्नी में, बच्चे 3-4 महीने बाद जॉब छोड़ देते हैं। उसका कारण क्या होता है, वहाँ पे काफ़ी डीमोटिवेट किया जाता है। अभी इस वीडियो को कुछ लोगों को अलग सेंस में लेके जा रहे होंगे कि सर आप डीमोटिवेट कर रहे हो, चीज़ें सब खराब बता रहे हो। नहीं, ये मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि साइड पे ये चीज़ें होंगी, इसके लिए रेडी रहो, इसके लिए तैयार रहो, क्या आपको आना चाहिए ये ठीक है। अभी मैं जैसे बता दूं कि मिस्त्री वगैरह जो रहते हैं, आपके सीनियर जो रहते हैं, फोरमैन, सुपरवाइजर, ये उस समय जोक बनाते हैं क्योंकि आपने 4 साल की डिग्री या डिप्लोमा किया, ठीक है। उनको लगता है कि ये डिग्री डिप्लोमा में यही पढ़ के आए हैं और यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, और आपका मजाक होता है कि आपको कुछ आता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये चीज़ मोस्टली हर एक साइड पे देखा गया कि सीनियर आपको थोड़ा दबाएंगे, ये नहीं बोल रहा, कुछ हेल्प भी करते हैं। ये सब सीनियर्स एक जैसे नहीं होते, कुछ हेल्प करेंगे ग्रो करने में, कुछ डाउन भी करेंगे। ये सब चीज़ें पॉलिटिक्स चलती है साइड पे, ये मोस्टली देखा गया कि साइड पे पॉलिटिक्स चलती है। उसी दौरान क्या होता है, जो आपके क्लाइंट्स होते हैं जैसे साइड पे होंगे, क्लाइंट्स से भी थोड़ा एक एज ए इंटरव्यू फेसअप आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि वो भी देखते हैं कि जो वर्क करवा रहा है उसको कुछ आता ही नहीं है। कई कंपनीज में क्या होता है, जो भी इंजीनियर लगे वो क्लाइंट ही अप्रूव करता है कि ये इंजीनियर काम करने लायक है कि नहीं। लेकिन कुछ कंपनी में नहीं होता है, लेकिन वो साइड पे जब आपसे मिलेंगे तो आपका बायोडाटा, एज ए बायोडाटा कहाँ से की है, क्या है, और जो वर्क चल रहा होगा, क्या पता आपको प्रोसीजर पूछ ले। मेरे दौरान मेरा हुआ था स्लम टेस्ट, वहाँ चल रहा था, कंक्रीटिंग हो रही थी, स्लम टेस्ट, तो स्लम टेस्ट का उन्होंने पूछ लिया कि क्या होता है, क्यों करते हैं, क्या नहीं। ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब आप साइट पे जाते हो। तो अगर मैं, मेरे ख्याल में प्राइवेट सेक्टर थोड़ा टफ होता है जब आप साइट पे जाते हो और वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है। इसलिए मैं कहता हूँ पहले थोड़ा पढ़ लिया करो, कोर्स वगैरह, यूट्यूब, ये सब चीज़ें देखो, इसमें आपको नॉलेज मिल जाएगा। और मोस्टली मैं अगर आपको मेंशन करूँ, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो 1-2 महीने के बाद इतना नॉलेज नहीं था। जब नॉलेज आया तो यूट्यूब ने काफ़ी हेल्प की है मेरी, काफ़ी चैनल से जिनसे मैं सीखा हूँ, कुछ सीख के ग्रो किया, सीखा, और ऐसे ही बढ़ते गए। ऐसे ही होता है, मतलब स्किल्स आपको बेसिक चाहिए होती हैं, बार बेंडिंग, शेड्यूल, ड्राइंग, रीडिंग, ये सब स्किल्स क्या हेल्प करती हैं आपको सीख के आगे बढ़ने में। तो ये जो सीरीज़ हमारी है जर्नी ऑफ सिविल इंजीनियर, मेरे को ऐसा लग रहा है काफ़ी हेल्पफुल हो रही है, काफ़ी कमेंट्स आते हैं बच्चों के, तो ये मैं सोच रहा हूँ कंटिन्यू रखूँगा। अप्रोक्स 10 वीडियो इसकी करता हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, उससे आपको आइडिया लगेगा मैंने साइड पर क्या किया है, कैसे आप लोग सीख सकते हो, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आपकी जो जर्नी है वो थोड़ी हेल्पफुल होगी इस जो सीरीज़ से। तो ये मैं कंटिन्यू रखूँगा, और आपका ज़रूर कमेंट चाहिए मेरे को कि मेरे को कंटिन्यू रखनी है, क्या क्या चीज़ें आप चाहते हो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे स्किल्स के बारे में, मेरे को क्या स्किल्स आती थी, हमने क्या स्किल्स सीखी और क्या क्या स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। फिर मेरे को कमेंट्स से काफ़ी कि सर सैलरी, फर्स्ट सैलरी क्या थी, सैलरी वगैरह में बात करेंगे, आपको कितनी मिल सकती है, मेरी क्या थी, कैसे ग्रो हुई, अभी कितनी है, वो सब चीज़ें इस वीडियो में बात करेंगे। तो प्लीज़ देखते रहो सीरीज़ को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। थैंक यू गाइस।